Okay, today we are going to discuss about glycolysis. Okay, what is glycolysis? This is important for our IGNOU plus PUT CUT and CS नेट एग्जाम ऑल्सो. तो हम लोग अब आज हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में. What is glycolysis? Glycolysis is a pathway in which glucose is converted into pyruvate. Okay, glucose is converted into pyruvate. ग्लूकोज किस ऑर्गा मटेरियल में कन्वर्ट होता है? पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. ओके, तो ग्लाइकोलिसिस का बहुत ही ज़्यादा स्टेप है. 5 स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ओके, इनको हम देखेंगे. 5 स्टेप में रहता है, बहुत सारा स्टेप रहता है, इसको हम देखेंगे. ओके, तो हम लोग जानते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज मीन्स ग्लूकोज हम जो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो खाता है फूड में, तो उस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकिंग डाउन कहाँ पे होता है? ना हमारा सेल में होता है. ओके, सेल में साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे हमारा सेल होता है. दिस इज एनुअल सेल. ओके, एनुअल सेल में रहता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस. फिर ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? 6 कार्बन शुगर 3 कार्बन ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. ओके, 6 कार्बन शुगर 3 कार्बन ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. फिर क्रेब्स साइकिल चलता है. कहाँ पे? ना हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स साइकिल. फिर क्रेब्स साइकिल में होता है, वो फिर टूटता है पायरुवेट. पायरुवेट टूट के माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स रहता है. मैट्रिक्स मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया का 2 लेयर रहता है, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का 2 लेयर रहता है, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर. दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया का जो आउटर लेयर है वो नॉट सेमी परमेएबल. ऑल मटेरियल आर सब मटेरियल आ जा सकता है और इनर मटेरियल ही सेमी परमेबल. हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमेबल होता है, नॉट आउटर मेम्ब्रेन सेमी परमेबल. इनर मेम्ब्रेन में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सब होता है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में. और जो होता है टीसीए साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ये भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. ओके, ये सब हम देखेंगे कैसे ग्लूकोज टूटता है. पहले तो टूटता कहाँ पे है ग्लूकोज? पहले टूटता है साइटोप्लाज्म में. ओके, साइटोप्लाज्म में ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट इन साइटोप्लाज्म. ओके, तो पहले ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म में. ग्लूकोज टूट के पायरुवेट होता है. पायरुवेट जाता है कहाँ पे? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में होता है क्रेब्स साइकिल, फिर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. ये सब होके हम लोगों को एटीपी प्रोड्यूस होता है. ओके, क्या होता है ना, एटीपी प्रोड्यूस होता है. तो ये सब साइकिल देखेंगे, एक एक साइकिल हम लोग देखेंगे. पहले तो देखेंगे ग्लाइकोलिसिस, कैसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है. जो पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है ना? साइटोप्लाज्म ऑफ आवर सेल. ओके, हमारा जो सेल होता है साइटोप्लाज्म, वहाँ पे होता है ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस होता है कम्प्लीटली ब्रेकिंग डाउन. बहुत सारे स्टेप होता है, जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन होता है. पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज का ब्रेकिंग डाउन. ओके, ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. तो बहुत सारा स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस का, यहाँ पे दिया है, हम लोग वो देखेंगे. ये दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे ग्लूकोज. ग्लूकोज ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो सकता है, पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, और ग्लूकोज पॉलीसेकेराइड में स्टोर हो सकता है मैट्रिक्स में, और राइबोलोज में भी कन्वर्ट हो सकता है. ओके, ग्लूकोज का इस मेटाबॉलिज्म रहता है. मेजर पाथवे ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, बहुत सारा मेटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज का. ओके, पहले हम देखेंगे ग्लूकोज glycolysis. It is one of the one common metabolic pathway present in living cell. In the glycolysis, this pathway, also called as embedded layer of
on this pathway. This keeps due to gradient of the contribution. ओके, ग्लाइकोलिसिस का बहुत सारा स्टेप होता है, वो सब हम देखेंगे. उसका एंड प्रोडक्ट क्या क्या होता है वो भी हम देखेंगे. ओके, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है एक डायग्राम. दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो इस डायग्राम को देख के हम लोग थ्योरी लिखेंगे. ओके, थ्योरी इज बेस्ड ऑन दिस डायग्राम ग्लाइकोलिसिस. ओके, हम लोग पहले तो इस डायग्राम को समझेंगे, फिर हम लोगों को थ्योरी समझना है. ओके, तो डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोगों को एग्जाम भी जब भी हम लोगों को लिखना होगा, पहले डायग्राम को देख के हम लोग लिखेंगे थ्योरी. ओके, ग्लाइकोलिसिस का 2 स्टेप होता है. पहले तो प्रिपरेटरी फेज और दूसरा होता है पे ऑफ फेज. ओके, 2 स्टेप होता है, प्रिपरेटरी फेज और एक होता है पे ऑफ फेज. प्रिपरेटरी फेज में कितना स्टेप होता है? 5 स्टेप. 5 स्टेप इन्वॉल्व इन प्रिपरेटरी स्टेप. ओके, और पेड ऑफ स्टेप में कितना स्टेप होता है? वो भी कितना स्टेप होता है? 6 स्टेप होता है. ओके, तो हम लोगों को पहले याद करना होगा ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप होता है. पहले प्रिपरेटरी फेज, दूसरा और पे ऑफ फेज. ओके, प्रिपरेटरी फेज में क्या होगा? ग्लूकोज तो पहले तो आएगा खाने से, पहले आएगा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में. तो यहाँ पे ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को हम लोग तोड़ेंगे. कहाँ पे? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में. 6-फॉस्फेट कैसे हुआ? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट कैसे हुआ? ये एक एंजाइम के माध्यम से हुआ. उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज. ओके, ये जो हेक्सोकाइनेज होता है, ये क्या करता है ना, वो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में फॉस्फेट को ऐड करता है. कौन सी कार्बन में? 6 नंबर कार्बन में. 6 नंबर कार्बन में फॉस्फेट को ऐड करता है. यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है फॉस्फेट. ये है 6 नंबर कार्बन, यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हुआ है. ओके, तो फॉस्फेट को किसने ऐड किया? ना हेक्सोकाइनेज. तो हेक्सोकाइनेज का काम ये होता है फॉस्फेट को ऐड करना. फॉस्फेट जब ऐड हो गया, इस पे वो लोग को फॉस्फेट लाना होगा उनको. हेक्सोकाइनेज को फॉस्फेट को लाना होगा. कहाँ से लाएगा ये हेक्सोकाइनेज फॉस्फेट? एटीपी से. एटीपी से 3 फॉस्फेट है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. मीन्स एटीपी में कितने फॉस्फेट है? 3 फॉस्फेट. वहाँ से एक फॉस्फेट को ये लाके कहाँ पे रखेगा? ग्लूकोज के 6 कार्बन पोजीशन पे ये फॉस्फेट को ये लाके रखेगा. कौन रखेगा? ना हेक्सोकाइनेज. ओके, ये पहला स्टेप. दिस इज irreversible step. This step is irreversible. Irreversible means this glucose 6-phosphate is not converted to glucose. Okay, this glucose 6-phosphate is not converted to glucose. Okay, so this step is irreversible. तो हम लोग देखेंगे बाद में कौन कौन सा स्टेप होता है irreversible. मीन्स उनकी प्रोडक्ट को कहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर सकते? रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ओके, सो दिस glucose 6-phosphate is not converted to glucose 6-phosphate, but this fructose 6-phosphate is converted to glucose 6-phosphate. Okay, why? This step is reversible. Okay, this step is reversible. फिर सेकंड स्टेप होगा, ये कहाँ पे चल रहा है? प्रिपरेटरी फेज में. मैंने पहला स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस. Glucose 6-phosphate is then converted into fructose 6-phosphate by the help of an enzyme. This enzyme is called phosphohexoisomerase. Glucose or fructose, these are isomers of each other. We know glucose and fructose, they are isomers of each other. So we have to convert glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate. How we will convert glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate?
by the help of an enzyme. Which enzyme? Phosphohexoisomerase. This isomerase is helps in the conversion of glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate. तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज ये दोनों एक दूसरे का आइसोमरेज है. इनको कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक आइसोमरेज का एंजाइम चाहिए. व्हिच एंजाइम? फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज. ओके. इस एंजाइम हेल्प करता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए? फ्रुक्टोज 6 कन्वर्ट को कन्वर्ट करने के लिए चाहिए. हो गया. फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखेंगे. यहाँ पे होता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू fructose 1,6 bisphosphate. Okay, this is step number 3. Yala. This is the step number 3. This step is occurs by the help of an enzyme. Which enzyme? Phosphofructokinase 1. Okay, phosphofructokinase 1. Kinase 1 means this enzyme add phosphate in carbon number 1. Okay, this enzyme add phosphate carbon number 1. So this enzyme name is phosphofructokinase 1. Fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6 bisphosphate by the help of an enzyme. This is called phosphofructokinase 1. तो यहाँ पे एक फॉस्फेट ऐड हो रहा है. कौन ऐड कर रहा है इस फॉस्फेट को? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1. कहाँ पे ऐड कर रहा है? फ्रुक्टोकाइनेज 1 में ऐड कर रहा है. ओके. फिर हम लोग देखेंगे जो कि लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस. सॉरी, लास्ट नो, इट इज प्रिपरेटरी फेज. लास्ट स्टेप. ओके. फ्रुक्टोज 1,6 bisphosphate, then it is converted into glyceraldehyde 3-phosphate plus dihydroxyacetone phosphate. ये जो होता है फ्रुक्टोज 1,6 bisphosphate, this converted into glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate. दो कंपाउंड में कन्वर्ट होता है. कौन कौन सा? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate और dihydroxyacetone phosphate. ओके. दिस इज 6 कार्बन शुगर, दिस इज 3 कार्बन शुगर. ओके. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 कार्बन है यहाँ पे. ये जो होता है फ्रुक्टोज, ये है 6 कार्बन. ये टूट के हो रहा है कितने कार्बन? 3 कार्बन. ओके. तो इस स्टेप में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए? कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? उसने एंजाइम का नाम है अल्डोलेज. ओके. अल्डोलेज हेल्प्स इन कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 bisphosphate टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate प्लस डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट. ओके. इसको हम लोगों को याद करना होगा. ये है 6 कार्बन शुगर, ये टूट के 3 कार्बन हो गया. ओके. टूट गया बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम अल्डोलेज. इन सब स्टेप को हम लोगों को याद करना होगा, जो कि प्रिपरेटरी फेज, फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ओके. सेकंड फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पेडो फेज. ओके. इसको हम बाद में देखेंगे. पहले तो प्रिपरेटरी फेज में जो एंजाइम होता है, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोहेक्सोआइसोमरेज. ओके. इन सब एंजाइम को हम लोग देखेंगे, इनका काम क्या होता है. तो हम लोगों ने देख ले प्रिपरेटरी फेज में 5 स्टेप होता है और पेअप फेज में 6 स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस का. तो पहले तो प्रिपरेटरी फेज में एटीपी कितना यूज होता है हम लोगों को देखना है. कितना एटीपी प्रिपरेटरी फेज में यूज होता है? कितना एटीपी यूज हो रहा है? यहाँ पे दिख रहा है. यहाँ पे 1 एटीपी, 2 एटीपी, 2 एटीपी आर यूज इन प्रिपरेटरी फेज. इन द ग्लाइकोलिसिस in preparatory phase there are 2 ATP are used. ओके. और वो जो पेड फेज है, पे ऑफ फेज में कितना एटीपी हम लोगों को मिल रहा है? दिस एटीपी आर प्रोड्यूस इन व्हिच फेज? पे ऑफ फेज में ना हम लोग को दे रहा है. ओके. कितना एटीपी हम लोग को दे रहा है? 2 एटीपी, 2 to 4 एटीपी. ओके. नॉट 2 एटीपी, इट इज 4 एटीपी. यहाँ पे 2 एटीपी यूज हो रहा है, यहाँ पे 4 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है. सो तो नेट एटीपी कितना हो रहा है?
2 ATP are used, 4 ATP are produced. It is 2 ATP. ओके, 4 minus 2, यहाँ पे 2 ATP यूज हो रहा है, यहाँ पे 4 ATP प्रोड्यूस हो रहा है. 4 minus 2 is 2. ओके, और वो जो NADH होता है ये कितना ATP हम लोगों को दे रहा है? NADH 2 NADH आर प्रोड्यूस, एक NADH 2.5 ATP हम लोगों को दे रहा है. और 2 NADH कितना दे रहा है? 2.5 होने से कितना दे रहा है? 5 ATP. ओके, सो 2 ATP पहले था, ये NADH 2 NADH कितना दे रहा है? 5 ATP. टोटली हो रहा है 7 ATP. 7 ATP are produced in glycolysis. ओके, 7 ATP are produced in glycolysis. तो ये भी हम लोगों का क्वेश्चन आ सकता है, कितना ATP are produced in glycolysis? It is 7. So in anaerobic respiration 7 ATP are not used. ओके, वो जो NADH होता है ये रीयूज हो जाता है. ओके, इन anaerobic respiration how many ATP are produced? There is 2 ATP are produced. ओके, NADH कोई ATP हम लोगों को नहीं देता है इन anaerobic respiration, बट हम लोगों का होता है aerobic respiration. Aerobic means complete oxidation of sugar. Okay, complete oxidation of sugar, that means carbohydrate. Okay, but in anaerobic respiration it is incomplete respiration. Okay, कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन होता है अनारोबिक रेस्पिरेशन. कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ब्रेकिंग डाउन होता है, क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन. दो रेस्पिरेशन होता है, कंप्लीट ब्रेकिंग डाउन और इनकम्प्लीट ब्रेकिंग डाउन. कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ब्रेकिंग डाउन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, इनकम्प्लीट ब्रेकिंग डाउन होता है अनारोबिक रेस्पिरेशन. हमारे सेल में होता है जनरली व्हिच रेस्पिरेशन? एरोबिक, नॉट अनारोबिक. ओके, सो ग्लाइकोलिसिस का ये जो स्टेप होता है, इन स्टेप में एक एक स्टेप होता है रिवर्सिबल और एक एक स्टेप होता है इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ये लोगों का हम लोगों को याद रखना होगा. कौन कौन सा स्टेप जो कि इरिवर्सिबल? 1, 3 and which step? There is last step 10. Okay, 1, 3 and 10. These steps are irreversible. Once means this step there is conversion of glucose to glucose 6 phosphate, but glucose 6 phosphate is not converted to glucose. Okay, in this step there is number of 3. Okay, fructose 6 phosphate is converted to fructose 1,6 bisphosphate, but fructose 1,6 bisphosphate is not converted to fructose 6 phosphate. Okay, this step is irreversible. Phosphoenol pyruvate is converted to pyruvate, but this step is not irreversible. Irreversible means pyruvate is not converted to phosphoenol pyruvate. Okay, so 1, 3 and 10, these steps are in the glycolysis are irreversible. Okay, ये जो एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, दिस एंजाइम helps glucose to add phosphate in the glucose molecule. ओके, यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 6 कार्बन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दिख रहा है ना, एक मिनट, यहाँ पे दिख रहा है 6 कार्बन मॉलिक्यूल का ये ग्लूकोज है. फिर सेकंड जो पीक है यहाँ पे दिख रहा है, ये जो डायग्राम है इस पे ग्लूकोज पे क्या ऐड हो रहा है? फॉस्फेट. ग्लूकोज पे क्या ऐड हो रहा है? फॉस्फेट. कौन ऐड कर रहा है? कौन कर रहा है? ये जो होता है एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ये क्या कर रहा है? एटीपी को यूज करके क्या कर रहा है? इसको एडीपी में कन्वर्ट कर रहा है और यहाँ पे एक फॉस्फेट लाके यहाँ पे दे रहा है. ओके, सो तो प्रिपरेटर फेज का ड्राइंग हम लोग देखेंगे. तो इमेज को हम लोग समझेंगे, फिर देखेंगे थ्योरी. ओके, इमेज समझने से हो जाएगा पूरा प्रिपरेटर फेज. ओके, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों को प्रिपरेशन करना होगा.
तो पहले तो ये है ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर ग्लूकोज। यहाँ पे हेक्सोकाइनेज आया जो कि यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, फॉस्फेट ऐड कर दिया ग्लूकोज में। ओके, फिर आया 2 नंबर में क्या, फॉस्फो हेक्सो आइसोमरेज। आइसोमरेज का काम क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। ओके, दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को, आइसोमर चाहिए, आइसोमरेज एंजाइम चाहिए। कौन सा आइसोमर है, फॉस्फो हेक्सोकाइनेज का आइसोमरेज का एंजाइम चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया कहाँ, किस पे ना, हमारा फॉस्फो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया किसमें, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज आइसोमरेज। फिर हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 3, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। 1 कहाँ से आया, ये जो 1,6 बिसफॉस्फेट मीन्स 1,6 बिसफॉस्फेट मीन्स कार्बन नंबर 1 में एक फॉस्फेट को अटैच करने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या, 1,6 बिसफॉस्फेट मीन्स फॉस्फेट ऐड हुआ कहाँ पे, कार्बन नंबर 1 में, बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 1। इसके नाम से हम लोग जान सकेंगे जे फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 1 मीन्स कार्बन नंबर 1 में ये जो कि फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 1 क्या अटैच कर रहा है, फॉस्फेट को अटैच कर रहा है। ओके, दिस इज स्टेप नंबर 3, कार्बन नंबर 1 में कौन अटैच हो रहा है, फॉस्फेट, कौन कर रहा है, फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज 1। ओके, फिर फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, fructose 1,6 बिसफॉस्फेट is converted into glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate। कैसे हो रहा है, ये जो फ्रुक्टोज हो रहा है, देखो यहाँ पे फ्रुक्टोज है 6 कार्बन शुगर, ये क्या कर रहा है, 3/4 ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दे रहा है। कौन कर रहा है, ट्राइफॉस्फो आइसोमरेज, ये क्या कर रहा है, ये जो बॉन्ड को, सॉरी ये नहीं, ये जो अल्डोलेज है ये क्या कर रहा है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहा है। ब्रेक करने से क्या होगा, ये 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मॉलिक्यूल, ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सो 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, बट दिस dihydroxyacetone phosphate again converted into glyceraldehyde 3 phosphate। ओके, क्योंकि ये आगे नहीं जा सकता, इसको फिर से कन्वर्ट होना पड़ेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है पेव फेज में, मैंने बोला था पहले ही, ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन है ये आगे नहीं जा सकता, इसलिए ये क्या करेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। ओके, ये कन्वर्ट हो गया, हम लोग को मिल रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके, ये फिर से जाएगा, उनका प्रोसेस होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट। ओके, ये 2 मॉलिक्यूल चल रहा है, नॉट 1 मॉलिक्यूल, दिस इज 2 मॉलिक्यूल। ओके, दिस इज 2 मॉलिक्यूल। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ओके, दैट इज पेव फेज में क्या क्या होता है वो लोग हम लोग देखेंगे, कैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 20 फॉस्फो ग्लिसरॉल में।